जिले के गांव ईगराह में तालाब की खोदाई के दौरान 7 महिला मजदूर मिट्टी के नीचे दब गई। पास ही काम कर रहे लोगों ने उन्हें मिट्टी में से बाहर निकाला और जींद के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। जानकारी के अनुसार गांव ईगराह में तालाब की खोदाई का काम चल रहा है। मनरेगा मजदूरों की सहायता से तालाब से मिट्टी निकाली जा रही है। शनिवार सुबह 11 बजे के करीब महिला मजदूर काम करने के बाद मिट्टी के ढेर के पास आराम कर रही थी। तभी मिट्टी का ढेर खिसक गया और इन महिला मजदूरों के ऊपर मिट्टी गिर गई। आसपास बैठी दूसरी महिलाओं ने शोर मचाया, जिसके बाद मनरेगा मजदूरों में प्रदीप, सरपंच प्रतिनिधि कुलबीर समेत ग्रामीणों ने करीब 7 महिला मजदूरों को मिट्टी से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। जानकारी मिलते ही मजदूर संगठन CITU के जिला सचिव कपूर सिंह, सह सचिव पवन कुमार, कोषाध्यक्ष संदीप जाजवान व संदीप दालवामवाला सिविल अस्पताल में पहुंचे। वहां पर 7 महिला मजदूरों में से सिर्फ एक को ही दाखिल किया गया, बाकी महिला मजदूरों को छुट्टी दे दी। मेरा नाम प्रमोद कुमार। हाँ, मनरेगा काम पे। ये घटना सुबह हम 8:30-9 बजे के इर्द गिर्द घटी थी। हाँ। एक पहली ट्राली हमने भर दी थी, दूसरी ट्राली आने के लिए तैयार थी। ये पानी पीने के लिए थोड़ा बीच में रेस्ट नहीं होता 5 मिनट का, उसके लिए बैठे हुए थे। वैसे उठने ही वाले ट्राली आई थी, इतनी देर में वो डाक में जो वो अपने आप गिर गई, जिसमें 6 से 7 मजदूर दब गए थे। 6-7 महिला? हाँ, 7 महिलाएं। कितने को सीरियस चोट आई है? 5 का सीरियस है, दो या थोड़े नॉर्मल चोट है। 2 को छुट्टी मिल गई और जो बाकी है इनको एडमिट कराया गया है? नहीं, सुबह से कोई एडमिट नहीं किया गया। रिपोर्ट के हवाले से हमें यहीं बाहर रखा हुआ है। रिपोर्ट नहीं आई अभी? नहीं, अभी नहीं आई। दूर मानस हाँ जी, कोई तो सुविधा करनी चाहिए। नहीं चोट लाग गई है, हम तो करया कर दे तो खा लिया कर दे, तो ये खावांगे बच्चे। 2 लड़की हैं, 1 लड़का, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। आप काम पे लगे हुए थे वहाँ? हाँ जी, काम पर लाग रहे थे जी। हमर सही बैठे थे। इस डाक की तो नू भी ना थी कभी पड़ जावेगी। सारियाँ के याने बच्चे हैं जी, ताज़ा करया कर दे, ताज़ा खा लिया कर दे जी। घर में कमाने वाला और कुछ नहीं जी, दिहाड़ी करा। हाँ जी, हम तो सारे यो है कमानिया। हम तो करा हर खा लिया। हाँ जी, और कुछ नहीं है। इब सरकार ने कुछ तो करना चाहिए जी। के बरा क्या महीना में चल लेंगी पैरे, ज़्यादा दिक्कत है इनका कड़ में पैरा में। चाहे तो सरकार ने इनकी दिहाड़ी देनी चाहिए, चाहे कुछ हुआ बात है मुआवजा देना चाहिए। और कमर में दिक्कत है जी, इनमें सातड़ा में करे छुट्टी है, ये भी ना छुट्टी दे दी है जी। एडमिट नहीं की ना जी, ये बोल रहे हैं भी अपने घर ले जाओ, ठीक है। और इसका कमर मर पैरा तो खड़ा नहीं होया जा रहा। क्या नाम आपका? नीतू। तो आपके साथ ये घटना घटी है आज, मनरेगा में काम कर रहे थे? हाँ जी। कितने बजे की घटना है? जी 9-10 बजे की बात है यार। अच्छा, हाँ तो क्या हुआ था? जी, हम ट्राली भर के जोटा लगावे थे, बैठे थे नीचे, इतना में कांद पड़ गई जी। हाँ, मिट्टी की कांद थी। कितने महिलाएं मजदूर थे वहाँ पे, कितने को चोट लगी? यहाँ पे तो 6-7 जने हैं, आ रही हैं अस्पताल में। आपको कितनी चोट लगी? जी मेरे पैर में लग रही है और कड़ में लग रही थी। पैर में और कड़ में? हाँ। कमर में चोट है? हाँ। फ्रैक्चर है? हाँ। तो डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोले ऑपरेशन होगा इसका। होगा? हाँ। एडमिट हो बोले? हाँ जी। आज ये ईगरा गांव में मनरेगा का काम चला हुआ था, जोड़ी खुदाई का, और 44-45 वर्कर वहाँ लगे हुए थे। वो उसकी तालाब की ढा गिर गई, जिसमें 6-7 महिलाएं दब गई और 4 की हालात काफ़ी गंभीर है। पैरों में फ्रैक्चर है, एक कर दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, 2 महिलाओं के डिस्क में प्रॉब्लम है और एक की टांग में फ्रैक्चर है। सुबह 9-9:30 बजे यहाँ इनको मेडिकल में लेके आए थे।
लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक भी इनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। टेस्टों के नाम पे, रिपोर्ट के नाम पे कि रिपोर्ट आएगी तब इनका प्रॉपर इलाज शुरू होगा, उसके नाम पे अब तक इनको रोक के रखा है। हम प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं कि इनका प्रॉपर इलाज शुरू किया जाए और इनके इलाज का प्रबंध फ्री किया जाए और तब तक इनके परिवार के लालन पालन पोषण का प्रबंध प्रशासन अपने तौर पे करे और इनको उचित मुआवजा दिया जाए। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह घटनाएं लगातार मनरेगा में काम करते हुए जींद जिला में दर्जनों घटनाएं हैं जो पहले भी लगातार घट रही हैं। इससे पहले भी गतौली गांव में घटना घटी, एक महिला को सांप ने डस लिया। इससे पहले आसन गांव में, शिवाया गांव में, जलालपुरा गांव में, आसन शिवाया में तो डेथ ही होगी मजदूरों की। हालात ये है कि मनरेगा का मजदूर इतना सस्ता मजदूर मान रखा है कि डेथ पे भी 25,000 रुपये मुआवजा है। और ये हालात है कि ना इनको इलाज दिया जा रहा, जबकि एक्ट में प्रावधान है इनका इलाज का प्रबंध होगा जिसको भी चोट लगेगी, और उसको दिहाड़ी का प्रावधान भी एक्ट में दिया गया। जबकि हालात ये है कि ना दिहाड़ी दी जा रही घायल मजदूरों को, ना उनका इलाज करवाया जा रहा। और इस बात को लेके लगातार जद्दोजहद में मजदूर भी लगातार, हम खुद मजदूरों की यूनियन लगातार मांग कर रही है कि इनका दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, दिन बढ़ने चाहिए, डेथ का क्लेम कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए और इलाज के दौरान दिहाड़ी का प्रावधान और इलाज का प्रबंध और उचित मुआवजा परिवार को दिया जाना चाहिए। ये बात है, हम अपना ये विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं कि सरकार लगातार मनरेगा मजदूरों की अनदेखी कर रही है और इस तरह घटनाएं इसलिए घट रही हैं, असल में ना तो कोई टाइम निश्चित है, ऑनलाइन के बहाने मजदूरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और ना ही उनको सेफ्टी किट मुहैया करवाई गई हैं। अगर वहाँ पे सेफ्टी किट इनके पास होती, हेलमेट वगैरह, अगर कुछ बचाव रह सकता था, कोई और चीज़ें, बूट वगैरह भी मिलते हैं, अगर वो चीज़ें होती तो ये चोट आज जो लगी है इससे बचा जा सकता था। इनको उपकरण जो होने चाहिए सुरक्षा के, वो मुहैया नहीं करवाए जा रहे कहीं पे भी, पूरे जींद ज़िले में कहीं पे नहीं दिए गए हैं। तो ये हम इस बात को लेके आज हमें सुबह पता चला इसी तरह घटना चल गई और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार मनरेगा मजदूर में जो भी चोट फेट लगती है मजदूरों को, जो घायल होते हैं, उनके इलाज का उचित प्रबंध और उनको उचित मुआवजा, परिवार के लालन पालन पोषण का प्रबंध और दिन और दिहाड़ी बढ़ाए। अगर अंगहीन कोई हो जाता तो उसको कम से कम 5 लाख रुपये मुआवजा और डेथ पे भी 10 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान सरकार करे और 12 मास ये दिहाड़ी का भी प्रबंध, ताकि वो ठीक ढंग से अपने परिवार का गुजारा कर सके। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये इगरा गाँव में जो घटना घटी है, इन मजदूरों के साथ जो व्यवहार जो प्रशासन कर रहा है, जो पंचायत विभाग जो कर रहा है, ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, ज्यादती की जा रही है घायल मजदूरों के साथ। हम कहना चाहते हैं कि इनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए और इनको उचित मुआवजा दिया जाए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। मैं कपूर सिंह, जिला सचिव सिट्टू, जो मजदूरों का संगठन है, मजदूरों के बीच में हम काम करते हैं लगातार। धन्यवाद।